राम जी। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 294 में जनकपुर से आई विशेष विवाह पत्रिका को जानकर अयोध्या की रानियों के मन में भारी उत्साह है। उस पत्रिका को राजा दशरथ स्वयं अपने मुख से पढ़कर और दूतों द्वारा बताए गए सभी प्रसंगों का एक एक कर वर्णन कर प्रकट करते हैं। रानियां पत्रिका और जनकपुर के प्रसंग को सुनकर प्रेम में ऐसे प्रफुल्लित और सुशोभित हो रही हैं, मानो मोरनी बादलों की गरज सुनकर हर्षित होती हैं। रानियां पत्रिका को बार बार अपने हृदय में लगाकर छाती को शीतल करती हैं। राजा दशरथ बार बार श्री राम और लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बखान करते नहीं थकते। वह बोले, यह सब मुनि की कृपा है। तब रानियां ब्राह्मणों को बुलाकर आनंद सहित दान करती हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहे हैं। वीडियो का सार अभी संक्षेप में प्रकट किया। कृपया पूर्ण सार और मर्म समझने के लिए वीडियो पूरा अवश्य सुनें, आनंद जरूर आएगा। वीडियो से आप कुछ जाने, समझें, सीखें तो वीडियो को लाइक, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जगत का सबसे सुंदर नाम जय श्री राम जरूर लिखें। क्योंकि राम कथा में शिव जी कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता रमा, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता रमा। रामचंद्र के चरित सुहाए रमा, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए रमा। हो राम कथा सुंदर करतारी रमा, संशय बिहगऊ रावण हारी रमा। राम कथा कली बिटप कुठारी रमा, सादर सुनु गिरी राजकुमारी रमा। हो अर्थात हे पार्वती, श्री हरि अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है, जिसे संत लोग बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। और श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। और राम कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी भ्रम पक्षियों के झुंड को उड़ा देती है। और राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरि राजकुमारी पार्वती, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। मंगल भवन अमंगल हारी रमा, द्रवौ सुदशरथ अजरि बिहारी रमा। चलहु बेग सुनि गुरु बचन रामा रमा, भले ही नाथ सिरु नाई सिया रामा रमा। भूपति गवने भवन तब रामा रमा, दूतन वासुदेव वाई सिया रामा रमा। हो तब राजा कहते हैं, और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलाकर राजा महल में गए। राजा सबूर निवास बोलाई रमा, जनक पत्रिका बाँचि सुनाई रमा। हो सुन संदेशु सकल हरिसानी रमा, अपर कथा सब भूप बखानी रमा। हो तब राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गए। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी उसका वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी रमा, मनो सिखिन सुनी बारिद बानी रमा। मुदित आशीष देहि गुर नारी रमा, अति आनंद मगन महतारी रमा। हो प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। लेहि परस पर अति प्रिय पाती रमा, हृदय लगाई जुड़ा वहीं छाती रमा। राम लखन कह कीरति करनी रमा, बारहि बार भूप बर बरनी रमा। हो उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ
दशरथ जी ने श्री राम और लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार बखान करते हैं। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए रामा, रानी ने तब मही देव बुलाए रामा, दिए दान आनंद समेता रामा, चले विप्र बर आशीष देता रामा। हो यह सब मुनि की कृपा है। ऐसा कहकर वो बाहर चले गए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिया। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। प्रिय राम नाम प्रेमियों, आपका ए राम नाम जी चैनल आया है संपूर्ण रामचरितमानस रामायण के प्रत्येक दोहे की अर्थ सहित अलग अलग भांत भांत के मोहक मधुर धुनों की सीरीज, जिसे सुनकर आप भी आसानी से रोज रामचरितमानस को भांत भांत की मोहक मधुर धुनों पर गाना सीख सकते हैं और कभी भी घर में, मंदिर में, अकेले या परिवार वालों के साथ या फिर मंडली में गाकर परम आनंद ले सकते हैं। जय श्री राम।